जय शाह ने पाकिस्तान को फिर दिखाई उसकी औकात। रातों रात छीन ली पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी। अब चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए टीम इंडिया नहीं जाएगी पाकिस्तान, हुआ है सबसे बड़ा ऐलान। रोते हुए आईसीसी के दरवाजे पर भीख मांगने पहुंची पीसीबी, फिर भी जय शाह ने उनकी एक नहीं चलने दी। दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत की रोमांचक जीत के 24 घंटे के भीतर ही अब आईसीसी के अगले टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारी शुरू हो गई है। पाकिस्तान अगले साल फरवरी मार्च में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक इसका ड्राफ्ट शेड्यूल तैयार कर लिया गया, जिसमें लाहौर को भारत पाकिस्तान मैच की मेजबानी का मौका मिलेगा। ऐसे सपने सजाकर पाकिस्तान बैठा हुआ था। जोरों शोरों से उन्होंने इस टूर्नामेंट की तैयारी भी शुरू कर दी थी। उन्हें लग रहा था कि हिंदुस्तान को मजबूत होकर पाकिस्तान के क्रिकेट खेलने आना पड़ेगा। उन्हें खुद पर बहुत गुरूर था, लेकिन शायद वो भूल गए कि वो दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई से उलझ रहे हैं और बीसीसीआई पाकिस्तान को हमेशा उनकी हैसियत दिखाने में कभी भी पीछे नहीं हटता है। और इस बार भी ऐसा ही कुछ हमको देखने को मिला है, जहां चैंपियंस ट्रॉफी का स्केड्यूल आते ही अब बीसीसीआई ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 440 वोल्ट का झटका दिया है। जी हां, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, पाकिस्तान की मेजबानी में 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक इस टूर्नामेंट का आयोजन करने का फैसला किया गया था, जिसमें बताया गया था कि भारत और पाकिस्तान का मैच लीग मैचों में से सबसे आखिर में होगा। इस टूर्नामेंट में 8 टीमें हिस्सा लेंगी, लेकिन इस बीच अभी तक ये पुष्टि नहीं हुई थी कि भारतीय टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी या नहीं, क्योंकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने साफ कह दिया है कि सरकार इस पर फैसला लेगी। ऐसे में अगर भारत पाकिस्तान जाने से इनकार करता है तो चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल पर होने की पूरी संभावना है, जिसमें कुछ मैच यूएई में खेले जाएंगे, जैसा कि पिछले साल एशिया कप में हुआ था। हालांकि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में करवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। पीसीबी ने अब जो अपनी तारीफ से कार्यक्रम जारी किया है वो आपको बता दें तो लाहौर भारत वर्सेस पाकिस्तान मुकाबले सहित 7 मैचों की मेजबानी करेगा। रावलपिंडी 5 मैचों की मेजबानी करेगा, जबकि कराची में 3 मैच होंगे, जिसमें 19 फरवरी को होने वाला उद्घाटन मुकाबला भी शामिल है। लाहौर में भारत के सभी मैचों और सेमीफाइनल के साथ 9 मार्च को फाइनल मैच खेला जाएगा। जहां तक हाइब्रिड मॉडल का सवाल है, आईसीसी और पीसीबी इस समय इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान को हमेशा से ये डर था कि इसे नकारा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि भारत सरकार पिछले 1 दशक से टीम को पाकिस्तान न जाने देने के अपने रुख पर सख्त रही है और पहले से इस टूर्नामेंट पर खतरा मंडरा रहा था। और अब जय शाह ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने पाकिस्तान की उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फेर दिया है। जी हां, दरअसल खुफिया सूत्रों से निकल कर आई जानकारी के मुताबिक जय शाह किसी भी कीमत पर पाकिस्तान टीम इंडिया को नहीं जाने देने वाले हैं। उनके हिसाब से पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री और भारत सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवादियों को सपोर्ट करेगा, इंडिया और पाकिस्तान के बीच पाकिस्तान की सरजमी पर क्रिकेट होना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी पॉसिबल नहीं है। जी हां दोस्तों, ये रिपोर्ट सामने आने के बाद तो अब इसकी उम्मीदें तेज हो गई हैं कि टीम इंडिया अपने सभी मैच यूएई में खेलेगी, पाकिस्तान किसी भी कीमत पर नहीं जाएगी। हालांकि पाकिस्तान से उनकी मेजबानी नहीं छीनी जाएगी, उसकी उम्मीदें काफी कम है। दुनिया की सभी टीमें पाकिस्तान जाएंगी, केवल भारत को छोड़कर, यानी कि एक बार फिर बीसीसीआई के आगे पाकिस्तान को अपने घुटने टेकने पड़े हैं और अपनी नाक रगड़कर बेइज्जत होना पड़ा है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया को पाकिस्तान जाना चाहिए या नहीं? आप क्या चाहते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया के विश्व चैंपियन बनने के बाद भारत के नए नवेले कप्तान शुभमन गिल अब युवा जोश से सराबोर भारत की युवा ब्रिगेड को लेकर जिम्बाब्वे पर चढ़ाई करने के लिए तैयार हैं और अब उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए अपनी कप्तानी में ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया है जो केवल विस्फोटक बल्लेबाजी करेंगे और केवल घातक गेंदबाजी करने वाले खिलाड़ियों को ही उन्होंने अपनी टीम में मौका दिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक कि अब उन्होंने वर्ल्ड कप में डंका बजाने वाले कई खिलाड़ियों को भी अपनी टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया, क्योंकि वो अपनी कप्तानी में सिर्फ जीत चाहते हैं। और रोहित से प्रेरणा लेकर उन्हीं की तरह गिल ने अब कई कठोर फैसले लिए हैं और जो खिलाड़ी सबसे बेस्ट प्रदर्शन कर सकते हैं उन्हें ही गिल ने अपनी टीम में मौका दिया है। तो आखिरकार शुभमन गिल ने जिम्बाब्वे में घुसकर जिम्बाब्वे को कुचलने के लिए अपने प्लेइंग 11 में किन किन खिलाड़ियों को मौका दिया, साथ ही 5 टी20 मैच की पूरी डिटेल आपको बताएंगे ही कहां और कितने बजे से ये टी20 मैचेस खेले जाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शुभमन गिल अपने कप्तानी में टीम इंडिया को ये 5 टी20 मैचों की सीरीज जिता पाएंगे या नहीं? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आप तो जानते ही हैं कि 29 जून को ऐतिहासिक शाम रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने 17 साल बाद बारबाडोस के मैदान पर भारत का झंडा गाड़कर टी20 विश्व कप की ट्रॉफी अपने नाम की और इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया। इसी के साथ करोड़ों हिंदुस्तानियों के चेहरे पर मुस्कान और दिलों में खुशियां भी वापस आई।
आखिर हो भी क्यों ना, 17 साल बाद भारत ने T20 विश्व कप की ट्रॉफी अपने नाम की है और ऐसे में जश्न मनाना तो बनता ही है। इस जीत के बाद सभी खिलाड़ी भावुक हो गए थे। पूरे हिंदुस्तान में, दुनिया के हर कोने में जहां भी भारतीय हैं, ऐसे में जश्न मनाया जैसे दिवाली की पावन शाम दोबारा वापस आ गई हो। सभी भारतीय खिलाड़ी भावुक थे, लेकिन जाते जाते भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान भी कर दिया और जीत की एक मिठास में थोड़ा नींबू भी निचोड़ दिया। ये फैंस के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन दोस्तों समय का पहिया और क्रिकेट का रोमांच कभी खत्म नहीं होता है। अभी तो T20 विश्व कप जीत का जश्न थमने का नाम भी नहीं ले रहा था कि अब दौर आ चुका है नए समय का। रोहित और कोहली ने तो T20 क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया, लेकिन अब उनके बाद भी भारत की युवा ब्रिगेड बहुत जल्दी एक नए देश पर एक नए कप्तान के नेतृत्व में T20 की जंग के लिए चढ़ाई करने को तैयार हो चुकी है। जी हां, आपको बता दें, T20 के विश्व चैंपियन बनने के बाद भारतीय टीम सबसे पहले जिम्बाब्वे देश का दौरा करेगी, जहां टीम इंडिया को 5 T20 मैचों में जिम्बाब्वे की टीम से 2-2 हाथ करना है। पिछले दिनों BCCI ने सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया। शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया उतरेगी। सीरीज का पहला मुकाबला 6 जून को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। इस सीरीज में रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या सहित अन्य सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। सीरीज के लिए 13 नए युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। जी हां, जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में खेलने वाली 15 सदस्यीय टीम में से केवल 2 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। इसमें यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन का नाम शामिल है। हालांकि दोनों खिलाड़ियों को अभी तक T20 वर्ल्ड कप में एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला, यानी कि एक बिल्कुल नई टीम जिसने T20 विश्व कप में कोई भी योगदान नहीं निभाया, वो हमें जिम्बाब्वे के खिलाफ उतरती नजर आएगी। सबसे पहले आपको पूरा शेड्यूल बताते हैं। तो 6 जुलाई को पहले T20 से इस सीरीज का आगाज होने वाला है और बिना कोई इंतजार किए रॉकेट की रफ्तार से ये सीरीज पलक झपकते ही खत्म भी होने वाली है, जहां बिना एक भी दिन का इंतजार किए 7 जुलाई को दूसरा T20 मैचेस खेला जाएगा। तो फिर 2 दिनों के लंबे इंतजार के बाद 10 जुलाई को तीसरा T20 मैच, 13 जुलाई को चौथा T20 मैच और फिर 14 जुलाई को ही 5वां T20 मैच खत्म कर इस T20 सीरीज का समापन कर दिया जाएगा। इन सभी मैचों की शुरुआत भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे से की जाएगी। टीम इंडिया के भविष्य को देखते हुए ये सीरीज काफी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है, क्योंकि इसी सीरीज से डिसाइड होगा कि रोहित के बाद टीम इंडिया का कप्तान शुभमन गिल रहेंगे या फिर हार्दिक पांड्या। और ऐसे में गिल खुद को साबित करने के लिए तड़प रहे हैं। वो इस मुकाम पर कोई भी गलती नहीं करना चाहते हैं और उन्होंने अपने मेंटोर रोहित शर्मा से जो कुछ भी सीखा है, अब उन्हीं तरीकों को अपनाते हुए उन्होंने एक नई और बेहद खतरनाक प्लेइंग 11 का चयन भी पहले T20 के लिए कर लिया है, जिसे देखकर आपके होश उड़ना निश्चित है। तो इस प्लेइंग 11 के बारे में आपको बता दें, जिम्बाब्वे को कुचलने के लिए कप्तान शुभमन गिल यशस्वी जायसवाल के साथ ओपन करने के लिए तैयार है। बताने की जरूरत ही नहीं है कि ये दोनों बल्लेबाज कितने खतरनाक हैं। गिल T20 से लेकर वनडे में दोहरा शतक भी लगा चुके हैं, तो वहीं यशस्वी जायसवाल IPL से लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने बड़े बड़े छक्कों और बेमिसाल पारियों के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में ये दोनों पहले 10 ओवर के भीतर ही जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम को मैच से बाहर फेंकने का दम रखते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन बल्लेबाजी करेंगे, जो लगातार टीम इंडिया से अंदर बाहर होते रहते हैं। यहाँ तक कि 2024 T20 वर्ल्ड कप में भी उन्हें स्क्वाड में तो चयनित किया गया था, लेकिन एक भी मैच में खेलने का मौका नहीं मिला। बावजूद उसके वो वर्ल्ड चैंपियन बन गए। अब इसे उनकी अच्छी किस्मत कहें या बुरी किस्मत, ये बता पाना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अब संजू सैमसन के पास मौका रहेगा जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने करियर का बेस्ट प्रदर्शन देकर टीम इंडिया के अगले कप्तान बनने का, और वो मिले मौके पर जरूर खरा उतरना चाहेंगे। उनके बाद इससे पहले T20 में रियान पराग डेब्यू कर सकते हैं और वे चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि राजस्थान के लिए रियान पराग का IPL 2024 काफी शानदार रहा था। उन्होंने इस कदर बल्लेबाजी की थी कि कई फैंस तो उम्मीद लगा रहे थे कि उन्हें तो अब सीधा टीम इंडिया के लिए T20 विश्व कप में ही खेलने का मौका देना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन अब रियान पराग के पास अपना दमखम पूरी दुनिया को दिखाने का मौका है और वो अपने डेब्यू पर ही सभी को प्रभावित करना चाहेंगे। तो वहीं 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आएंगे टीम इंडिया के विश्व कप में जीत के सबसे बड़े हीरो शिवम दुबे, जिन्होंने फाइनल में 27 रनों की पारी केवल 16 गेंदों में खेलकर भारतीय टीम को 176 रनों तक पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। ऐसे में अब अपने लंबे लंबे छक्कों के लिए जाने जाने वाले शिवम दुबे जिम्बाब्वे के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं। तो उनके बाद नंबर 6 की पोजीशन पर रिंकू सिंह बल्लेबाजी करने उतरेंगे, जो कि वर्ल्ड कप में सिलेक्शन न होने के बाद निराश और नाराज थे, और अब इस निराशा और गुस्से को वो जिम्बाब्वे के खिलाफ मैदान पर अपनी भयंकर बल्लेबाजी से उतारते नजर आएंगे। फिर 7वीं पोजीशन पर गिल की पसंद वाशिंगटन सुंदर टीम के स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर होंगे,
और अपनी जादुई फिरकी का जादू दिखाने के साथ साथ बल्लेबाजी में भी लाजवाब प्रदर्शन दिखाने की जिम्मेदारी सुंदर के कंधों पर रहने वाली है। उनके बाद स्पिन गेंदबाजी में उनका साथ निभाते हुए कलाई के मास्टरमाइंड रवि बिश्नोई हमें नजर आने वाले हैं, जो कि टीम इंडिया के अगले